जहां दुनिया एक तरफ विकास के नाम पर कई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, तो कुछ ऐसी भी जनजातियां मौजूद है जिन्हें प्रकृति के बीच बिना किसी सुख सुविधा के रहने का अलग ही मजा आता है। इन जनजातियों के रहने का ढंग इतना ज्यादा अलग है कि ऐसा महसूस होता है कि किसी और दुनिया के जीव हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी के कई प्रकार के जनजातियां मौजूद है जो जंगली और खूंखार जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है और इसके नजदीक जाना यानी मौत को दावत देने के बराबर है। अब ये जनजातियां कौन सी है और कैसे अपना जीवन बिताती है, चलिए जानते हैं। मसाई ट्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाले मसाई जाति के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 सालों से पुराने तौर तरीकों के साथ रह रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा गाय को पालना है और इसी के इर्द गिर्द इसकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवर है, जो इनके द्वारा पाले गए गायों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मसाई जाति के लोग जंगली जानवरों से बिल्कुल कम नहीं है, जो गायों को बचाने के लिए शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से लड़ सकते हैं। और बिना किसी हथियार के खूंखार जानवरों से लड़ना आसान तो है नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए ये रोज का काम है, जिन्हें इस बात से रत्ती भर भी डर नहीं लगता है कि सामने वाला जानवर इसका क्या करेगा। इन्हें तो बस इतना पता है कि इसकी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर करती है और इनको सुरक्षित रखना इसका सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मसाई जनजाति के लोग फालतू में शेर और चीतों को मारते हैं। उल्टा तो ये लोग शिकारियों से इनकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जानवरों की संख्या शिकारियों की वजह से कम होती जा रही है, जिसे संतुलित करके रखना इस समय बहुत जरूरी हो गया है। वैसे इनके बहादुरी के साथ साथ इनके अजीब रीति रिवाज भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस जनजाति के लोग जब अपनी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उनके ऊपर थूका जाता है, ताकि लड़की के परिवार वालों को आशीर्वाद हमेशा बना रहे और वो खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़े। करूबू ट्राइब। आइए अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले करूबू नाम के इस जनजाति के बारे में, जो कि आपको पेरू और ब्राजील के बॉर्डर पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफी क्लब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाले कुछ जनजातियां हैं जो बाहर के लोगों से घुली मिली हुई है, लेकिन करूबू ट्राइब के लोग किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें हमेशा अलग रहना अच्छा लगता है, इसलिए आसपास के जितनी भी जनजातियां हैं वो इसे अजीब समझते हैं। साल 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए, जिनमें से एक बीमार पड़ गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा। और जब उसने जंगल के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, उसी बातों के दौरान उसने करूबू ट्राइब के बारे में काफी कुछ बताया। उस शख्स का कहना था कि उनको बाहर से आए लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ये चाहे तो सामने वालों पर हमला भी कर सकते हैं। और हमला करने के लिए ये लोग तीर धनुष और शॉर्ट गन का इस्तेमाल करते हैं। कावाहिवा ट्राइब। आइए अब अमेज़न के जंगल में रहने वाले कावाहिवा जनजाति के बारे में बताते हैं। ब्राजील की अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में ये नंबर और ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपने बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं। इसका ऐसा करने के लिए सबसे बड़ी वजह इसकी जरूरी चीजों की कमी है। इन जनजाति के लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल लकड़ी काटने वाले आएंगे, यहाँ की लकड़ियाँ काट के ले जाएंगे, और इसके साथ ऐसा होता भी रहा है। जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के इलाके में सारी लकड़ियाँ काटी जा रही है, इसलिए इन्हें हमेशा अपना घर बदलने की जरूरत पड़ती है। कई बार तो ये लोग इन चीज़ों का विरोध भी करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना छोड़ दिया है। अब ये लोग हंटिंग और फिशिंग जैसी चीज़ों को अपना जीने का सहारा बना लिया है और इन्हें पता है कि आने वाले पीढ़ी को नई तरह की जिंदगी के साथ नहीं पाल सकते हैं, इसलिए अब ये लोग बच्चे नहीं पैदा करते हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में ये जनजाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आवा ट्राइब। जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे खतरनाक जनजाति की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आवा ट्राइब का आता है। इस जनजाति के पास अच्छी खासी जमीन है लोगों को रहने के लिए और इस जनजाति में करीब 350 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। लेकिन अब ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंसान चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सत्ता के ताकत के आगे किसी की भी नहीं चलती। और दुनिया में कुछ ऐसी पॉलिटिक्स खेली जा रही है जिसकी असल वजह है कि आवा ट्राइब के लोग रहते हैं वहाँ काफी भारी मात्रा में जमीन के अंदर लोहा पाया गया है, जिसे खोदकर सरकार निकालना चाहती है
और इसी के चक्कर में लगातार यहाँ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को भगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जनजाति के एक शख्स ने इस एरिया में लकड़ी काटने वाले लोगों का विरोध किया और उन लोगों ने मिलकर उस लड़के की पिटाई कर दी, आंख पर पट्टी बांधकर। उन लोगों को पता है कि ये लोग काफी निडर और ताकतवर किस्म के होते हैं। हालांकि ये सारी बातें बाहर निकली तो फेडरल जज ने निर्णय लिया है कि यहाँ के रहने वाले जनजाति को 180 दिन के अंदर यह जगह छोड़कर जाना होगा, और फिर भी यहाँ के रहने वाले लोग नहीं मान रहे हैं और लगातार विरोध करते रहे हैं। उनके विरोध करने के बावजूद लकड़ियां काटने का सिलसिला जारी रहा है, यहाँ तक कि ये लोग आग लगाने भी शुरू कर दिए हैं ताकि यहाँ रहने वाले जनजाति डरकर भाग जाए और उनके लिए लकड़ी काटना आसान हो जाए। इन सारी चीजें होने के बावजूद यहाँ के रहने वाले लोग अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग बहादुर होने के साथ साथ काफी क्रिएटिव भी है और इन्हें अपने रीति रिवाज की वजह से जाना जाता है। करावा नाम के एक रीति रिवाज के मुताबिक यहाँ के महिलाएं पुरुषों को तोते और किंग वल्चर के पंखों से सजाते हैं, जिसके बाद ये लोग तालियां बजाकर गाना गाते हैं ताकि यहाँ के रहने वाले पुरुष आसमान में जाकर अपने पूर्वजों से मिल पाए। इसके अलावा जो लोग हंटिंग करते हैं वो लोग काम में इतने माहिर होते हैं कि चाहे दिन हो या रात ये लोग आराम से शिकार को पकड़ लेते हैं। यहाँ के रहने वाले हंटर्स करीब 7 घंटे हंटिंग का काम करते हैं और तब जाकर इनका परिवार पेट भर खाना खा पाता है। दोस्तों, इसके पास शिकार करने का एक और भी तरीका है, जहाँ ये पेड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई शिकार इसके नजदीक आता है ये तुरंत ही उन पर वार कर देते हैं और उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। आवा ट्राइब के लोग जाले का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने शिकार को फंसा सके, और जैसे ही इनका शिकार फंस जाता है उस पर वार करके घायल कर देते हैं। शिकार पर वार करने के लिए इसके पास शॉटगन होता है, इसे खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। दोस्तों, इस जनजाति के शिकार बड़े साइज का चूहा वगैरह होते हैं। कभी कभी ये लोग हिरन पर भी वार करने से पीछे नहीं हटते हैं। पर दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ब्राजील सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग ब्राजील के जंगलों में कब्जा कर ले। इसीलिए 2014 में ब्राजील गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को पूरे हथियार के साथ वहाँ भेजा, जहाँ बुलडोजर और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, ताकि यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को हटाया जा सके। इस ऑपरेशन को ब्राजील के सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें न सिर्फ इस जनजाति के लोगों का नुकसान हुआ बल्कि इन लोगों ने आर्मी के जवानों को भी अपने हथियारों से घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जनजातियां जो खुद तो खतरे में हैं ही, और इसलिए अगर मौका मिलता है तो दूसरों पर भी खतरा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बाकी आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।